हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक दैट you will be 101% fine and you will be studying properly. देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और वो देखिए स्टूडेंट्स लीनियर फॉर्म में नहीं होगी। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। तो यहां पर ये P और Q P and Q are constant and constant हो सकते हैं या ये क्या हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ x के फंक्शन हो सकते हैं। ये भी x का फंक्शन हो सकता है, Q भी x का फंक्शन हो सकता है। तो ये इज लीनियर फॉर्म, ये लीनियर फॉर्म है। अब एक इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बाई टू द पावर एन। यहां देखें तो देखो, यहां पर जो बाई वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में हमारे लिए एक जगह दिखाई दे रहा है। यहां कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा, पी भी कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो एक जगह ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन में देखें, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बाई जो है वो यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है। जब दो जगह दिखाई दे रहा हो तो ये इक्वेशन हमारे पास में इज, ये बर्नौली इक्वेशन है, इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया जाए? अगर ये कर दिया जाए कि ये जो बाई टू द पावर एन है यहां से हट जाए तो हमारे पास में ये देखिए डिवाइड कर दिए बाई टू द पावर एन से डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी अपॉन बाई टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि बाई अपॉन बाई टू द पावर एन इक्वल टू ये क्यू हो जाएगा। अब देखें, आपके लिए ये इक्वेशन प्राप्त हुई। तो ये अभी भी हमारे पास में क्या नहीं है, जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो लीनियर फॉर्म में बदलने के लिए इसे क्या करें स्टूडेंट्स? 1 अपॉन बाई टू द पावर एन माइनस 1 को z पुट करते हैं। 1 अपॉन बाई टू द पावर एन माइनस 1 को z पुट करते हैं, मीन्स बाई टू द पावर माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू z। और इसे क्या करते हैं?
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड को, तो डी ओवर डी एक्स बाई टू द पावर माइनस एन प्लस वन इक्वल टू डी ओवर डी एक्स जेड। ये क्या होगा, माइनस एन प्लस वन इंटू बाई टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एन क्या था हमारे पास में, ये था, ये लिख दिया। बाई टू द पावर इसमें से एक रिड्यूस कर देंगे, वन रिड्यूस कर दिया, इक्वल टू डी वाई सॉरी डी एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। ये आया। यहां देखें माइनस एन प्लस वन, और ये क्या हुआ, ये वन इससे कैंसिल, और इसे बाई टू द पावर एन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, और वन अपॉन बाई टू द पावर एन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिनोमिनेटर में ले आया, वन माइनस एन डी जेड ओवर डी एक्स। ये हमारे पास में। अब क्या कर देंगे, देखें इसके स्थान पर ये इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एन डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी, और ये वन अपॉन बाई टू द पावर एन माइनस वन को जेड पुट कर दिया, इक्वल टू क्यू। अब आप देख सकते हैं डी जेड ओवर डी एक्स प्लस वन माइनस एन पी जेड इक्वल टू वन माइनस एन क्यू। तो यहां हमारे पास में जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड, ये जेड। तो हमारे पास में जेड आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है, यहां पर ये पी एक्स का या कांस्टेंट टर्म होगी, क्यू भी एक्स का या कांस्टेंट टर्म होगी। तो हमारे पास में ये हमने रिड्यूस करके किस में रिड्यूस कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया इसके लिए लीनियर फॉर्म में। तो जो बर्नौली इक्वेशन गिवन थी, मींस जो लीनियर फॉर्म नहीं थी, उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक लीनियर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही मैंने लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू बाई टू द पावर एन। इसे इक्वेशन को नाम मैंने वन दे दिया। यही इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन है, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट। ये p और ये q कांस्टेंट है या फंक्शन है x के। किसके फंक्शन होंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। dy ओवर dx लिखा हुआ है, तो x हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैन बी रिड्यूस्ड टू द लीनियर फॉर्म ऑन डिवाइडिंग बाई टू द पावर n। बाई टू द पावर n से हम डिवाइड कर दें एंड बाई टू द पावर n से डिवाइड कर दें, और आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ फर्स्ट बाई टू द पावर n क्या करेंगे, पुट करेंगे वन अपॉन बाई टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू जेड।
फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं और साथ साथ फिर से मैं आपको समझाता चलता हूं। स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यस एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। सोल्यूशन given that x squared dy plus by x plus by dx equal to 0, x squared dy equal to minus by x plus by dx, dy over dx इक्वल टू माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आया माइनस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आया। तो देखिए जो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है बाई, वो हमारे लिए यहां पर भी दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है, टू प्लेसेस पर। और लीनियर फॉर्म में सिर्फ एक जगह दिखाई देना चाहिए। यहां p और q x के फंक्शन है या हमारे पास में कांस्टेंट टर्म हो सकती है। कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, p कांस्टेंट हो, q x का जो है वो फंक्शन हो, और x q हमारे पास में कांस्टेंट हो सकता है और p x का फंक्शन हो। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में तो क्या करें, डिवाइडिंग। तो इस फॉर्म में हमारे पास में सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट बर्नौली इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास में इसको यहां से हटाएं, इसे हटाएं, तभी आपको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना हमारे पास प्लस p बाई इक्वल टू q। तो q के पास से हम किसको हटा दें, हम हटा दें इंडिपेंडेंट टर्म के पास से। क्या हटा दें, डिपेंडेंट वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन हटा दें। ये फंक्शन हटा दिया। तो डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ q। तो ये मैंने कहा ये q है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ q क्या है, ये, इसे डिवाइड कर दें 1 अपॉन। तो क्या करें, स्टेप फर्स्ट फॉलो करें, डिवाइडिंग
on both the sides of equation first by स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा 1/y स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 1/x y स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के इसे और इसे, तो ये 1/y हो जाएगा। 1/y इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये तो हमारे पास में हेल्प करेगा किस चीज के लिए, फंक्शन ऑफ x कहा जा सकता है इसके लिए। यहां पर हमारे पास में इसको रिमूव करें, तो इसे रिमूव करने के लिए इसे पुट कर लेते हैं। सेकंड में पुटिंग ये p है, कोफिशिएंट ऑफ p, पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ p इक्वल टू z पुट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में इक्वेशन इस प्रकार की थी, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में p को छोड़ दिया जाए, जो भी कोफिशिएंट बचा उसको क्या पुट कर दें, इक्वल टू z पुट कर दें। तो हमारे पास में 1/y को z पुट करेंगे, क्या होगा, पुटिंग 1/y इक्वल टू z। इसे डिफरेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, पुट करने के बाद डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये 1/y है, d/dx 1/y है, d ओवर dx इसे y टू द पावर -1 लिख लिया। और ये y है, इसे देखा होगा आपने d ओवर dx x टू द पावर n, तभी n x टू द पावर n-1 फॉर्मूला x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x टू द पावर x की पावर होनी चाहिए, यहाँ y की पावर है तो ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो क्या कर दें हम, dy ओवर dy लिख सकते हैं अपनी तरफ से, इसे हटा दिया, dy ओवर dx और इसे d ओवर dy y टू द पावर -1 लिख लिया। आगे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 y टू द पावर -1 dy ओवर dx, और आगे क्या हुआ, -1/y2 dy ओवर dx। तो ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन आया है इसका, -1/y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू z को डिफरेंशिएट करेंगे, तो z कांस्टेंट तो है नहीं कि डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
तो हमारे पास में डी जेड ओवर डी एक्स, माइनस साइन में यहां ले लूं, ये मैंने आपको करके दिखाया था। अब मैं क्या कर लूं, 1/y² डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू माइनस डी जेड ओवर डी एक्स, ये पुट कर देंगे थर्ड स्टेप में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फॉर सेकेंड। फोर्थ स्टेप में रिजल्ट ऑफ थर्ड पुट इन, किस में पुट कर देंगे, हमारे पास में हमने जो ये जो सेकेंड पुट इन, इसे हम 1 2 3 रोमन में यहां यूज कर रहे हैं तो ऐसे 1 यूज कर लें, यहां 2 इन 2 में पुट करते हैं। तो देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/y² dy over dx in second, तो देखिए स्टूडेंट्स, टीवी का नॉइस आ रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा उसे वॉल्यूम कम कराने के लिए। तो 1/y² dy over dx की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस dz over dx प्लस 1/x, और ये 1/y को क्या लिया है, z इक्वल टू माइनस 1/x²। ये माइनस का साइन हटाए, dz ओवर dx माइनस 1/x z इक्वल टू 1/x²। और ये देखें रिड्यूस्ड होकर के आ गई, कंपेयरिंग विद dz ओवर dx प्लस pz इक्वल टू q। तो z का कोफिशिएंट p, z का कोफिशिएंट p इक्वल टू माइनस 1/x एंड q इक्वल टू 1/x²। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास में ये वाली, ये इक्वेशन में देखिए z स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और z हमारे पास में यहां पर ही दिखाई दे रहा है, यहां नहीं दिखाई दे रहा। जहां नहीं दिखाई दे रहा वो q, और जहां दिखाई दे रहा है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, p। तो हमारे पास में अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, देखिए आप लोगों ने पिछली वीडियो में जब इस प्रकार से दिया होता था प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, तो उस पीरियड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, कैसे निकालते थे, ई टू द पावर पी डी एक्स ये निकालते थे। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई टू द पावर पी
का इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर p क्या है, p हमारे पास में -1/x है, -1/x dx इक्वल टू e टू द पावर log of x। इसे आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर log of x टू द पावर -1। कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, e टू द पावर log of 1/x। ये बेस स्टूडेंट्स हमारे पास e पर है, ये बेस e पर है, ये बेस e पर है। तो एक फॉर्मूला होता है log of a टू द पावर log of x टू द बेस a, तो ये x हो जाता है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो जब ये होती थी इक्वेशन तो सॉल्यूशन क्या होता था, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c, ये सॉल्यूशन होता था। अब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में किस फॉर्म में इक्वेशन है, तो यहां पर हम इसे हटा देते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए जब बाई हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल था तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करा। यहां हमारे पास में देखिए जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो सॉल्यूशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर था, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए z इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x, 1/x इक्वल टू q। q क्या है स्टूडेंट्स, q इज 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x, 1/x। ये तो हमारे पास में देखिए इसे मैं रब किए देता हूं, और z इक्वल टू किसे एज्यूम किया था, z लिया था 1/y को, 1/y 1/x इक्वल टू, और ये x टू द पावर -3 dx प्लस सी 1/x इक्वल टू x टू द पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस सी 1/x इक्वल टू -1/2 x स्क्वायर प्लस सी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास में क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। और मैं समझता हूं ये आपके समझ में आया होगा। स्टेप चाहे तो ये रिजल्ट ऑफ थर्ड को पुट करें इन सेकेंड। जो थर्ड में रिजल्ट आया मतलब p इसे जो डिफरेंशिएट करने पर आएगा उसे किस में पुट करेंगे, थर्ड में। थर्ड से जो रिजल्ट आया
यहां पर हमारे पास में रिजल्ट क्या आया था, 1/y² dy ओवर dx इक्वल टू माइनस dz ओवर dx। ये आया था, ये पुट करा था हमने इसमें। ये रिजल्ट जो आया था ये इस स्टेप का रिजल्ट था। इस रिजल्ट को का इसका रिजल्ट ये आया था। इसे हमने किस में पुट कर लिया था, सेकंड में पुट कर लिया था। सेकंड में पुट कर लिया था और सेकंड में पुट करके हमारे पास में फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया, इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, मतलब इक्वेशन जो हमारे पास में विल रिड्यूस, कैसे, dz ओवर dx प्लस pz इक्वल टू q की फॉर्म में। और फिर उसके बाद सिक्स स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e टू द पावर p dx। और फिर फिफ्थ स्टेप में, सेवेंथ स्टेप में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। ये निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में यही स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, जो स्टेप्स हमने यहाँ लिखे हैं आपको। और अगर स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। और आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और स्टूडेंट्स कमेंट्स करना भी नहीं भूलना है। कमेंट्स, इतने कमेंट्स कीजिएगा जो भी आपके दिल में आ रहा है, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को कैसा फील कर रहे हैं देख करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। यहाँ स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा वीडियो में, ये वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। देख लेता हूं, अब दिखाई दे रहा है। यस स्टूडेंट्स, अब दिखाई दे रहा है। तो देखें, ये मैंने आपका फालतू का लिख रखा, इसे मैं हटा देता हूं और ये सॉल्यूशन हो गया है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।